फैज़ मेले के जो मुंतज़मीन थे उनकी गैरत को का जनाजा निकल गया था, वो बेगैरती की कब्र में दफन हो गए थे, या वो बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठ गए थे कि उन्होंने अपने मुंह में बेशर्मी की चिंगम डाली और चुप करके बैठ गए। उनमें से किसी एक ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या हम कोई एहसास कमतरी की मारी हुई कौम है? क्या हम भारत का लेके खाते हैं? ये जावेद अख्तर तोते की नाक वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, चंद दिन पहले पाकिस्तान में एक फेस्टिवल का इनकाद हुआ, फैज़ अमन फेस्टिवल, और उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड शोरा कराम को, राइटर्स को मदऊ किया गया। इसी में भारत की जानिब से एक राइटर हैं और शायर हैं जावेद अख्तर, वो भी पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके उनके अंदर जितना गुबार था, जितना काला था, वो उन्होंने यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो बोला। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज बात हम उनसे करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार इसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, कुछ दिन पहले फैज़ अमन फेस्टिवल का इनकाद हुआ और उसमें भारत की जानिब से जावेद अख्तर जो वहाँ के शायर हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बयान दिए जो कि बयान मुतनाज़ा हो जाते हैं, और ये क्या ये पाकिस्तान की तौहीन नहीं है? देखिए, बात ये कि उन्होंने जो कुछ कहा ना, उन्होंने अपने एंगल से तो बिल्कुल ठीक कहा, एक भारतीय के तौर पे तो उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन सवाल ये कि क्या उस टाइम फैज़ मेले के जो मुंतज़मीन थे उनकी गैरत को का जनाजा निकल गया था, वो बेगैरती की कब्र में दफन हो गए थे, या वो बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठ गए थे? उनमें से किसी एक ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या हम कोई एहसास कमतरी की मारी हुई कौम है? क्या हम भारत का लेके खाते हैं? ये जावेद अख्तर तोते की नाक वाला है। ये पहले सलमान के बाप के साथ मिलके काम करता था, सलीम जावेद के नाम से दोनों काम करते थे, और फिर इसने सलीम साहब से रब्ता तोड़ा, और ये एक सेल्फिश सा आदमी है। इसकी तोते की सी नाक नहीं, आंखों में आपने इसके देखा नहीं सांप की तरह की वो है। तो मेरा तो सवाल ये कि जो मुंतज़मीन थे, क्या वो इतने बेशर्म हो गए थे कि उन्होंने इस बात पे उसको टोका नहीं, उसका जवाब नहीं दिया? उसे ये नहीं कहा कि वो तू जो हमें ये कह रहा है कि जी बम्बई हमले के यहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं, तो वो जो भारतीय जासूस हमने पकड़ा था, क्या वो भारतीय जासूस जाली था? क्या बलूचिस्तान में जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्या वो जाली था? क्या जाली है? क्या तुम सिंध के अंदर जो कर रहे हो वो जाली है? तुमने एतराफ़ नहीं किया, तुम्हारे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उन्होंने एतराफ़ नहीं किया कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या काम कर रहे हो? तुम्हारा तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया, लेकिन शर्म का मुकाम है कि उन लोगों के लिए, फैज़ अमन मेला के जो मुंतज़मीन थे, कि उन्होंने अपने मुँह में बेशर्मी की चिंगम डाली और चुप करके बैठ गए। अच्छा चलें सर, वो तो इंतज़ामिया ने तो जो भी अपना किरदार अदा किया वो तो एक अलग बात, लेकिन सामने हॉल में जो हज़ारों का जो मजमा था, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, जो पाकिस्तानी होने का यहाँ पर ढंडोरा पीटते हैं, सर उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया? देखिए, उनको माइक थोड़ी था उनके पास कि उनमें से कोई बोलता हो सकता है। मेरे जैसे 10,000 लोग होंगे जिन्होंने रद्दमल देना होगा। लेकिन सर वो वीडियो अगर आप देखें तो जावेद अख्तर जब ये बात कर रहा है कि वो लता को आपने नहीं बुलाया या वो हमले हुए तो ये वो, तो अवाम की तरफ से बाकायदा क्लैपिंग हुई, बाकायदा शोर-गुल हुआ कि ये तो बहुत अच्छी बात कह दी इन्होंने। ये भी फिर उन इदारों को सोचना चाहिए जिनके खिलाफ बात पे लोगों ने तालियां बजाई कि लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। अच्छा सर, ये तो सर एक अलग बात हो गई, लेकिन इस बयान के बाद, इस सारी गुफ्तगू के बाद हमारे जो सहाफ़ी हलके जो हैं, जो ये हमारे मीडिया है या हमारे शोबिज़ हलके हैं, उन्होंने क्यों चुप धार लिए? देखें, जो हमारे फ़नकार हैं ना, उनमें से बेशतर की रोज़ी रोटी तो भारत से वाबस्ता है, ठीक है। हमारा इस जो सबसे बड़ा इस टाइम सिंगर हम जिसे कहते हैं राहत फ़तेह अली, उसके सारे पैसे, सारा कुछ उसकी रोज़ी रोटी भारत से चलती है थी। फिर और बाकी फ़नकार जितने भी हैं हमारे, अली ज़फ़र हो, बाकी हों, ये सब इन्होंने ख़ुद को जाके भारत में मनवाया। शायद इसमें एक वजह ये भी है कि हमारे पास चूँकि वो वसाइल ही नहीं है जो हम फ़नकारों को कर सकें, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि शान जैसे लोग मौजूद हैं हमारी इंडस्ट्री में। वो खलील कमर साहब जैसे बहादुर लोग हमारे पास मौजूद हैं जो मुँह पे जवाब देना जानते हैं, गैरत है जिनके अंदर। तारड़ साहब का भी आया है इसके ऊपर रद्दमल। तो मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर थोड़ी सी मुल्क की गैरत बाकी है उसने ज़रूर जवाब दिया है और देते हैं। अदरवाइज़ मुझे एक बात का जवाब दे, मेहदी हसन खान साहब पाकिस्तान का सरमाया थे, उनके इलाज के लिए हम ऐसी बेहिस कौम है कि हम उनके इलाज के लिए पैसे भी, वो उनका इंडिया के एक सिंगर ने आके जगजीत सिंह दे के गया यहाँ पे, क्या ये हमारे मुंह पे थप्पड़ नहीं था कि सरमाया हमारा है और भारत का एक बंदा आके पैसे मुंह पे मार के जा रहा है?
हमारी हुकूमतों के मुंह पे थप्पड़ नहीं था, हमारे फनकार तंजीमों के मुंह पे थप्पड़ नहीं था, लेकिन हमने लिए क्योंकि हम उनसे एहसास कमतरी का शिकार हैं, हम उनके ऐसा लगता है जैसे कमी है। तो लेकिन इसके बावजूद भी जिनमें फ़नकारों में पाकिस्तान से मोहब्बत है उन्होंने इसका रद्द-ए-अमल दिया। और मैं ये समझता हूँ कि फ़ैज़ अमन मेला में फ़ैज़ साहब ने हमेशा पाकिस्तान के मोहब्बत निभाई, पाकिस्तान के लिए तकलीफ़ें, पाकिस्तानी अवाम के लिए उनके दिल में जो मोहब्बत है, उनकी सारी शायरी वतन परस्ती है। लेकिन जो फ़ैज़ अमन मेला के मुंतज़मीन हैं उनके शायद टारगेट्स कुछ और हैं और शायद उनके लिए वतनियत का मतलब कुछ और है। वो जावेद अख्तर जैसे बंदे के आगे भीगी बिल्ली बन के बैठ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंगना रावत और इस तरह के फ़नकारों ने वहाँ ट्वीट किया कि जावेद अख्तर ने घुस के मारा है। क्या कोई पाकिस्तानी फ़नकार वहाँ जाके इस तरह की बात कर सकता है? उन्होंने तो पाकिस्तानी फ़नकारों और खिलाड़ियों का दाखिला मना कर दिया पाकिस्तान इंडिया में, IPL से पाकिस्तानी खिलाड़ी ख़त्म कर दिए और पाकिस्तानी फ़नकार जो वहाँ परफॉर्म करने जाते थे उन पर पाबंदी लगा दी। आखिर जावेद अख्तर कौन ऐसा बहुत बड़ा आसमान का तारा है जिसे लाना बहुत ज़रूरी था, या दुनिया में और उर्दू बोलने वाले बड़े फ़नकार या बड़े राइटर ख़त्म हो गए जो आप जावेद अख्तर को लाए और उसने आके यहाँ पर बकवास की? सर, जब भी इस बारे में बात की जाए कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तब इंडियंस के दाखिले पाकिस्तान में, वो चाहे खुफिया तौर पे हों या ज़ाहिरी तौर पे हों, वो होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तानी जो फ़नकार हैं उनकी एंट्री भारत के अंदर बंद है इस वक्त। अगर वो अपने कोई फ़न का मुजाहरा भी कर रहे हैं तो वो दुबई से बैठे हुए अपनी रिकॉर्डिंग्स इंडिया भेज देते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा नून लीग के दौर में ये क्यों आना शुरू हुआ है? तो आपस की बात है, जो बात जावेद अख्तर ने की है ये बात नवाज शरीफ भी कर चुके हैं बम्बई हमले के हवाले से कि उसके मुजरिम तो पाकिस्तान में फिर रहे हैं, और ये वो ही न्योंदरा है जो नवाज शरीफ ने डाला और आज जावेद अख्तर ने आके यहाँ पे किया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या क़यामत आई हुई थी कि जावेद अख्तर जैसे बदबूदार शख्स को आपने पाकिस्तान बुला के यहाँ पे भौंकने की इजाज़त दी? नाज़रीन, आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान के फ़नकारों की एंट्री भारत में बंद है तो क्या ऐसी वजह है कि भारत के लोग यहाँ पर जब चाहें वो आ जाते हैं? ऐसी क्या वजह है कि वो यहाँ पर आके हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे लोगों में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अपनी कड़वाहट और अपने दिल के गुबार और काला जो है वो निकाल के चले जाते हैं? आप ये राना साहब ने जो कुछ बातें की हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।